टुडे वी विल सी अबाउट 3 क्लासेस ऑफ एल्गी। ठीक है, तो 3 क्लासेस ऑफ एल्गी जो है उनमें से हमें पढ़ना है 3 क्लास में। एक एल्गी जो एक क्लास में आते हैं उनको ग्रीन एल्गी कहते हैं, ठीक है, दूसरा रेड एल्गी और तीसरे ब्राउन एल्गी। ठीक है, तो तीनों को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके स्टडी करेंगे। तो 3 क्लासेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द फर्स्ट क्लासेस। ठीक है, तो इनको क्लास किस में रखा गया है, क्लास। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी को क्लास क्लोरोफाइसी में रखा गया है। कौन सा क्लास, क्लोरोफाइसी। ठीक है, इट इज प्लेस्ड इन विच क्लास, क्लोरोफाइसी। ठीक है, दूसरा जो रेड एल्गी है उनको कहा गया है रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। ठीक है, तो इसको क्लास रोडोफाइसी में रखा गया है। ठीक है, ब्राउन एल्गी जो है दे आर प्लेस्ड इन क्लास फियोफाइसी। ठीक है, इसको हम फियोफाइसी क्लास में रखते हैं। तो 3 क्लास के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इज क्लास। दूसरा जो देखेंगे सेकेंड, इनका क्लासिफिकेशन एक्चुअली में किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बेसिस पर। ठीक है, तो सेकेंड देखते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, तो इनमें फोटोसिंथेसिस एल्गी क्या होता है, एल्गी जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स हैं, तो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स है मतलब इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्या होंगे, क्लोरोफिल होंगे, पिगमेंट्स होंगे मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो कौन कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उस बेसिस पर मेनली ये किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एल्गी इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मेनली ऑन पिगमेंटेशन। ठीक है, और भी वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेनली पिगमेंटेशन। तो इसमें जो देखेंगे इसमें होता है क्लोरोफिल ए। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए जो है ना ये यूनिवर्सल है सभी में, देखिए क्लोरोफिल ए। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए तो है ही। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए इज यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल है, लेकिन याद रखेंगे इसमें क्लोरोफिल ए प्लस बी, ठीक है, और क्लोरोफिल ए प्लस डी। तो रेड में डी है ना, डी, तो याद रखिएगा डी। ठीक है, क्लोरोफिल ए प्लस सी मतलब क्लोरोफिल ए भी इसमें होगा, क्लोरोफिल ए भी इसमें होगा, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी इसमें होगा। ठीक है, इसके अलावा रेड एल्गी जो होते हैं और भी पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं आर। ठीक है, आर फाइको इराइथ्रीन। कौन सा पिगमेंट है, इसको कहते हैं आर फाइको इराइथ्रीन। ठीक है, तो फाइको इराइथ्रीन भी कह सकते हैं। तो दिस इज आर फाइको PHYCO इराइथ्रीन। ठीक है, तो इराइथ्रोसाइट्स पढ़े हैं ना, तो इराइथ्रोसाइट क्या, रेड आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो इराइथ्रो से मतलब रेड। तो ये कैसा कलर पिगमेंट होगा मेनली, ये कैसा कलर होगा, ये रेड कलर देगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर अमाउंट ऑफ फाइकोइराइथ्रीन द कलर ऑफ एल्गी इज रेड, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, रेड एल्गी कहते हैं। ठीक है, और ये देखेंगे और भी इसमें होते हैं, इसको कहते हैं आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोसाइनिन। ठीक है, तो साइनिन, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं ना, साइनो तो ब्लू। ठीक है, तो ये कैसा कलर देगा, ब्लू। तो मेनली ब्लूइश कलर जो है थोड़ा सा आता है इसके लिए। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है, ये रेड कलर इज मेनली प्रिडोमिनेंटली ऑफ रेड एल्गी। द रेड कलर ऑफ रेड एल्गी इज प्रिडोमिनेंटली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हिच पिगमेंट, आर फाइकोइराइथ्रीन। ठीक है, ये जो देखेंगे फाइकोइराइथ्रीन जो देख रहे हैं, ठीक है, क्या देख रहे हैं, फाइकोइराइथ्रीन। ठीक है, तो ये फाइकोइराइथ्रीन जो होता है, ठीक है, ये अगर है तो कह सकते हैं दिस इज मोर एट DEPTH, डेप्थ ऑफ सी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर वैसे एल्गी हैं, ठीक है, जो कि वैसे रेड एल्गी, तो रेड एल्गी देखेंगे कि सरफेस पर भी पाया जाएगा वाटर के, और डेप्थ में भी पाया जा सकता है। सबसे डेप्थ में अगर तीनों एल्गी पूछे कौन सा पाया जाएगा, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी, सबसे डेप्थ में ये रेड एल्गी पाया जाता है। ठीक है, तो ये अगर डेप्थ में पाया जा रहा है, गहराई में पाया जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, ज्यादा फाइकोइराइथ्रीन होगा। तो फाइकोइराइथ्रीन रेड कलर देगा एंड इट इज मोर एट डेप्थ ऑफ सी। ठीक है, जब नीचे होगा तो। लेकिन ब्लू कलर कब होगा, ठीक है, मेनली क्या होगा, जब ये सरफेस पर होगा ना रेड एल्गी, तो
इसमें ज्यादा फाइकोसाइनिन पाए जाएंगे, ठीक है। तो ब्लूइश अपीयरेंस देगा, ब्लूइश रेडिश, ठीक है। तो कह सकते हैं मोर एट कहां पर, डेप्थ ऑफ सी यहां पर है, तो मोर एट सरफेस ऑफ सी, ठीक है। तो सी के देखिए डेप्थ में ये पाया जा रहा है, सरफेस में ये पाया जा रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रेड एल्गी क्या हुआ, ठीक है। रेड एल्गी वैसा एल्गी है जो कि जैसे से डेप्थ में जाएगा इसका कलर क्या होता है, चेंज कर रहा है ना, तो इसी को कहते हैं गाइडोकर्व इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो गाइडोकर्व इफेक्ट दोनों चेंज होता है, जैसे से नीचे है, नीचे से ऊपर सरफेस पर है, सरफेस पर ब्लू, जैसे से नीचे जाएगा थोड़ा सा देयर इज अ चेंज इन कलर इन एल्गी एट डेप्थ, दिस इज नोन एज गाइडोकर्व फिनोमेना, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, गाइडोकर्व फिनोमेना कहेंगे। दिस फिनोमेना इज नोन एज गाइडोकर्व, ठीक है, GAUDIKOV, ठीक है। इसको लिख दे रहे हैं, दिस फिनोमेना इज नोन एज गाइडोकर्व इफेक्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेड एल्गी कैन चेंज इट्स कलर ऑन इन डेप्थ, ठीक है। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज गाइडोकर्व इफेक्ट। और ये गाइडोकर्व इफेक्ट जो है ना, और भी कोई एल्गी था, एक ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़े थे वहां भी है, तो गाइडोकर्व इफेक्ट कह सकते हैं इट इज शोन बाय कौन सा, तो गाइडोकर्व इफेक्ट इज शोन बाय रेड एल्गी तो है ही, ठीक है, इट इज शोन बाय रेड एल्गी एंड कौन सा, ब्लू ग्रीन एल्गी, दोनों, ये ध्यान देंगे, दोनों शो कर रहे हैं, रेड एल्गी और, ठीक है, इट इज शोन बाय रेड एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, दोनों। तो याद रखें क्लोरोफिल A प्लस डी होगा और फाइकोइराइथ्रिन और फाइकोसाइनिन, रेड और ब्लू कलर होगा, ठीक है। डेप्थ पर होगा तो रेड, डेप्थ पर क्या होगा, रेड कलर क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइकोइराइथ्रिन, सरफेस पर थोड़ा ब्लूइश कलर होता है सरफेस पर, और ये चेंज इन कलर जैसे डेप्थ में जाएगा इसको कहते हैं गाइडोकर्व फिनोमेना और गाइडोकर्व इफेक्ट, ठीक है। और ये कौन शो करता है, रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी भी करता था, ठीक है। नेक्स्ट ये ब्राउन एल्गी, क्लोरोफिल A प्लस सी, इसके बाद फ्यूकोजैंथिन भी कहते हैं, कौन सा, फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें ज़ैंथोफिल भी होते हैं, इसके अलावा इसमें कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं, कौन सा, कैरोटिनॉइड्स, ठीक है, कैरोटिनॉइड्स, ये सब तो आपको याद रखना है, ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ज़ैंथोफिल भी हो सकते हैं, ये ज़ैंथोफिल भी होते हैं, कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्लोरोफिल, ये याद रखेंगे, ये क्या होता है, ब्राउन एल्गी जो है ना, ब्राउन एल्गी का कलर मेनली क्या होता है, ब्राउन, इट इज ड्यू टू फ्यूकोजैंथिन, ठीक है, ब्राउन इट इज ड्यू टू मेनली फ्यूकोजैंथिन, लेकिन कुछ इसका कलर वेरी करता है, ठीक है, कुछ येलोइश, ऑलिव ग्रीन येलोइश से लेकर क्या होगा, ब्राउन तक करता है। तो ये क्यों होता है, तो इन दोनों का, फ्यूकोजैंथिन और ज़ैंथोफिल येलो होता है, तो ये दोनों का पिगमेंट का अमाउंट डिटरमाइन करता है। तो कह सकते हैं अमाउंट ऑफ बोथ द पिगमेंट्स, ठीक है, अमाउंट ऑफ बोथ द पिगमेंट्स, ठीक है, दोनों का पिगमेंट्स का अमाउंट ऑफ बोथ फ्यूकोजैंथिन एंड ज़ैंथोफिल determines the varying color of brown algae। तो ब्राउन एल्गी का कलर थोड़ा सा वेरी करता है, ऑलिव ग्रीन से लेकर थोड़ा सा येलोइश ब्राउनिश तक। तो ये क्यों होता है, तो इन दोनों का याद रखेंगे, फ्यूकोजैंथिन और ज़ैंथोफिल का अमाउंट है, रेशियो कौन ज्यादा है कम है उस बेसिस पर, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है कि अब ये विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज प्रेजेंट एट डेप्थ, रेड एल्गी पूछेगा, क्यों डेप्थ पर पाया जाता है, डेप्थ पर क्यों, क्योंकि डेप्थ पर क्या होगा, लाइट, जैसे विवगॉर पढ़ते हैं, VIBGYOR, कौन सा पढ़ते हैं, विवगॉर, लाइट जो होता है, तो विवगॉर जो होते हैं, ठीक है, तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ब्लू और ग्रीन का वेवलेंथ क्या है, बहुत कम है। ग्रीन तो लाइट ऑब्जर्व करता नहीं है कोई, लेकिन ये फाइकोइराइथ्रिन क्या है, इवन ब्लू और ग्रीन जो लाइट है जिसका वेवलेंथ कम है, ठीक है, वेवलेंथ कम है, उसको भी ऑब्जर्व कर लेता है फाइकोइराइथ्रिन डेप्थ पर, ठीक है। तो ऑब्जर्व कर लेगा, क्या होगा, फोटोसिंथेसिस इवन डेप्थ पर करेगा ये,
ठीक है, तो फाइकोइराइथिन तो विच एल्गी इज फाउंड एट डेप्थ, तो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज रेड एल्गी, बिकॉज इन फाइकोइराइथिन दिस फाइकोइराइथिन कैन आल्सो ऑब्जर्व कौन सा, ब्लू एंड ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो कि ग्रीन रिपेल करता नहीं ऑब्जर्व करता, लेकिन ये करेगा और फोटोसिंथेसिस करेगा इसलिए, ठीक है, ये दूसरा। थर्ड देखेंगे स्टोर्ड फूड, ठीक है, तो तीसरा डिफरेंस क्या हो गया, स्टोर्ड फूड और रिजर्व फूड हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, स्टोर्ड फूड और रिजर्व फूड, ठीक है, तो स्टोर्ड और रिजर्व फूड, तो स्टोर्ड और रिजर्व फूड में कौन कौन सा हो जाएगा, ठीक है, तो देखते हैं यहां पर, तो यहां पर होगा स्टार्च, तो फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और कुछ में क्या होते हैं, कुछ जो है ग्रीन एल्गी उनमें ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी स्टोर्ड होते हैं, इसमें जो है स्टोर्ड किस फॉर्म में, स्टार्च है, लेकिन फ्लोरिडियन स्टार्च कहते हैं, क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है, ये फ्लोरिडियन स्टार्च देखेंगे ना, स्टार्च है ना, नाम से लग रहा है ना, स्टार्च प्लांट में क्या पाया जाएगा, स्टार्च कहते हैं ना प्लांट में, एनिमल में इसी को क्या कहेंगे, दैट इज ग्लाइकोजन, वही ना एनिमल, तो यहां पर देखिए, तो ये स्टार्ची जैसा होगा, ठीक है, ये तो ग्लाइकोजन की तरह, तो इट इज सिमिलर टू, तो कह सकते हैं इट इज सिमिलर टू आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है अमाइलोपेक्टिन, ठीक है, तो देखे थे ग्लाइकोजन जो होता है ना, ठीक है, ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन में दो था, अमाइलोज चेन था, स्ट्रेट चेन और अमाइलोपेक्टिन, ठीक है, तो इसमें अमाइलोज कम है, अमाइलोपेक्टिन खूब है, ब्रांच, हाईली ब्रांच, उसी तरह, इसीलिए उन्हीं के जैसा होता है, तो इसीलिए आपके एनसीईआरटी में देखिए सिमिलर टू व्हाट, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं क्या, इट इज सिमिलर, ग्लाइकोजन की तरह ही होता है फ्लोरिडियन स्टार्च इन क्या स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो ये याद रखना है, किसके सिमिलर है, ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन, ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है, तीसरा जो हम देखेंगे इसमें जो ब्राउन एल्गी में क्या होगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं लैमिनरीन, क्या कहते हैं, LAMINARIN, इसमें जो स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ लैमिनरीन, और दूसरा एक है मैनिटॉल कहते हैं, क्या कहते हैं, मैनिटॉल, तो एक्चुअली में लैमिनरीन क्या है, उसका पूरा नाम लैमिनरीन स्टार्च कहते हैं, तो स्टार्च क्या हुआ, इट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ना, तो ये दोनों का दोनों क्या है एक्चुअली में, they both are actually complex carbohydrate, तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, they are complex carbohydrate, तो इनका नेचर क्या है, कार्बोहाइड्रेट नेचर है, लिपिड नहीं है, ठीक है, लैमिनरीन एंड मैनिटॉल, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट स्टोर्ड फूड के बाद हम देखेंगे फोर्थ, सेल वॉल देखते हैं इनमें, सेल वॉल, ठीक है, तो सेल वॉल जो देखेंगे, तो इनमें सेल वॉल क्या क्या बना होता है, तो इसमें सेल वॉल जो देखेंगे, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, प्लांट्स में होता है ना सेलुलोज, तो सेलुलोज सभी में है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इसमें भी है, इसमें भी है, सभी में सेलुलोज है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या देखेंगे, सेलुलोज के अलावा, ठीक है, ये इसमें पेक्टिन भी होता है, सेलुलोज एंड पेक्टिन, ठीक है, पेक्टोज, तो पेक्टिन मींस पेक्टोज, ठीक है, तो सेलुलोज एंड पेक्टोज, ठीक है, क्या है, सेलुलोज एंड पेक्टोज, तो प्लस लिख दे रहे हैं, पेक्टोज, तो ये क्या होता है, इनर, अंदर की ओर, ठीक है, इनर जो लेयर है ना, इनर लेयर ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, और बाहर वाला जो लेयर है वो क्या का बना हुआ है, वो आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ व्हाट, पेक्टोज, ठीक है, तो स्पाइर वगैरह जैसे फॉर एग्जांपल कहां पाया जाता है, पानी में, ठीक है, उसमें भी यूरेथ्रिक्स में, पानी में, दोनों में इनर सेलुलोज और आउटर पेक्टोज, ठीक है, तो पेक्टोज बाहर है ना, तो पानी के कांटेक्ट में पेक्टोज आएगा तो क्या करेगा, वो स्वेल करेगा, और स्वेल करके एक म्यूसिलेजिनस लेयर अलग बना देता है, वो स्वेल करके एक, दिस पेक्टोज अब्सॉर्ब्स वाटर एंड स्वेल्स टू फॉर्म अनदर लेयर नोन एज म्यूसिलेजिनस लेयर, जिसके कारण वो स्लिपरी भी लगता है टच के लिए, इसीलिए स्पाइर वगैरह को क्या कहते हैं, पॉन्ड सिल्क कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, पॉन्ड सिल्क, सिल्क जैसा टच आता है इसमें, ठीक है, तो आउटर लेयर, इसमें जो देखेंगे तो सेलुलोज का तो बना हुआ है, ठीक है, और कुछ दूसरे रेड एल्गी जो देखेंगे, ठीक है, तो उसके दूसरे रेड एल्गी में कुछ और भी पाए जा सकते हैं, उसको कहते हैं फाइकोकोलॉइड्स कहते हैं, चाहे हाइड्रोकोलॉइड्स,
तो सेलुलोज जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको हम कह सकते हैं अगार, कह सकते हैं काराजीन, ठीक है, और इसी को काराजेनिक एसिड भी कह सकते हैं, काराजेनिक एसिड, ठीक है। तो काराजीन और काराजेनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट इज रेड एल्गी, ठीक है। तो इसके अलावा अगार हो सकता है और क्या, काराजीन, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, बोथ आर फाइकोकोलॉइड्स, ठीक है। तो कह सकते हैं फाइकोकोलॉइड्स हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, सेलुलोज है, इसमें भी फाइकोकोलॉइड्स पाए जा सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं एल्जीन, ठीक है, और एल्जीनिक एसिड। तो एल्जीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच एल्गी, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी। अगार एंड काराजीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच एल्गी, रेड एल्गी, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। अब ये आप ऐसे भी पूछ सकता है कि ये जो है अगार किससे मिलता है, अगार, तो अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच एल्गी, तो यहां पर हम दे दे रहे हैं कौन सा रेड एल्गी, तो इसको कहते हैं ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, याद रखिएगा, फाइकोकोलॉइड। उसी तरह काराजिनिन किससे मिलता है, ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, रेड एल्गी है ये सब, कॉन्ड्रस क्रिस्पस, तो कॉन्ड्रस क्रिस्पस इज एग्जांपल ऑफ रेड एल्गी, ये दोनों से। और अगार क्या होता है, जो कल्चर ग्रो करते हैं ना, कोई बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करते हैं, उसके कल्चर के लिए यूज होता है। काराजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच एल्गी, कॉन्ड्रस क्रिस्पस स्पीसीज है, ठीक है। उसी तरह ये एल्जीन जो होता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी, और ये ब्राउन एल्गी कहां से मिलता है, तो बड़े बड़े जो ब्राउन एल्गी है उसको केल्प्स कहते हैं, और सीवीड्स, उनसे मिलता है, ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम केल्प्स और सीवीड्स, जैसे क्या हो गया, लैमिनेरिया, ठीक है, सरगासम, फ्यूकस, ये सब से एल्जीन मिलता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स लिख लीजिए आप, नेक्स्ट आगे। Fourth, next will be fifth. तो फिफ्थ जो हम देखेंगे, ठीक है, वो हो गया सेल वॉल हो गया। फिफ्थ विल बी, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं हैबिटेट। फिफ्थ विल बी हैबिटेट, कहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो हैबिटेट कहां पर पाए जाएंगे ये, तो हैबिटेट देखेंगे ये मोस्टली मराइन होते हैं, क्या होते हैं, मोस्टली मराइन, ठीक है, ज्यादातर सॉरी मोस्टली फ्रेश वाटर, ग्रीन एल्गी है ना, मोस्टली फ्रेश वाटर पाए जाएंगे। 4-5% ऐसे हैं जो कि क्या है, मराइन होते हैं, जैसे कि अल्वा बताए थे, अल्वा, सिलेक्टिव्स और एसिटाबुलेरिया, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, मोस्टली रेड एल्गी है ना, तो मोस्टली मराइन होते हैं ज्यादातर, ठीक है। एक्सेप्शन बताए थे, जैसे कि फ्रेश वाटर कुछ होते हैं, कौन सा, बैट्राकोस्पर्मम, ठीक है। ब्राउन एल्गी ये कैसा होगा, तो दे आर मोस्टली नहीं, जितने भी होते हैं सब के सब क्या होंगे, सब के सब ब्राउन एल्गी मराइन वाटर में पाए जाते हैं। तो इसको मोस्टली ना करके क्या कहेंगे हम, एक्सक्लूसिवली मराइन, ठीक है। तो मोस्टली मराइन, एक्सक्लूसिवली मराइन, ठीक है, सारे के सारे मराइन। 6, ठीक है, 6, तो हैबिटेट के बाद थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन जो देखेंगे ये, तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, तो ये जो होते हैं ज्यादातर मोस्टली क्या होते हैं, दोनों होते हैं इसमें, लेकिन मोस्टली कौन सा हो गया, यूनिसेलुलर होते हैं ज्यादातर, ठीक है। ये जो देखेंगे मोस्टली क्या होगा, मोस्टली दिस इज मल्टीसेलुलर, ठीक है, मोस्टली मल्टीसेलुलर। कुछ यूनिसेलुलर बताए थे, याद है, यूनिसेलुलर एक्सेप्शन बताए थे ना, तो मोस्टली यूनिसेलुलर यहां पर सब है ज्यादातर, इसमें मोस्टली मल्टीसेलुलर, और मल्टीसेलुलर मोस्टली है, ठीक है। और इसके बाद एक्सेप्शन बताया था यूनिसेलुलर, कौन सा था, पोर्फाइरिडियम,
ठीक है, यहां पर मोस्टली नहीं, सारे के सारे मल्टीसेलुलर, कोई भी यूनिसेलुलर फॉर्म नहीं है, तो क्या कहेंगे, एक्सक्लूसिवली, दैट इज मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये नेक्स्ट थायरस ऑर्गेनाइज के पास 7 फ्लैजेला। फ्लैजेला, तो इसमें फ्लैजेला कितना होगा, 2 से 8 हो सकते हैं, और ये इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल। इक्वल को हम कहते हैं आइसोकॉन्ट, सेम है ना, तो इसको हम टर्म कर सकते हैं आइसोकॉन्ट, और ये एपिकल होगा, कहां होगा, ऊपर, तो 2 से 8 इक्वल और एपिकल। कहने का मतलब क्लामाइडोमोनास में देखे थे इस तरह 2 था, इक्वल था और ऊपर से निकल रहा था। ठीक है, इसमें रेड एल्गी है, तो इसमें क्या होगा, फ्लैजेला एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इसमें नो मोटाइल स्टेज, इसमें मोटिलिटी और फ्लैजेला नहीं पाया जाता है किसी भी लाइफ साइकिल में, गेमेट हो, स्पोर हो, किसी में भी नहीं, नो मोटाइल स्टेज प्रेजेंट। ठीक है, इसमें होता ही नहीं है। इसमें फ्लैजेला जो देखेंगे 2 होगा, ठीक है, हमेशा, और इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। अनइक्वल मतलब क्या, आइसो नहीं, हेटेरो कॉन्ट इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, तो 2, ठीक है, अनइक्वल और एपिकल नहीं, लैटरल होंगे। तो कैसा होगा, ये देखिए, इनमें अगर होगा तो इस तरह का, और लैटरल से निकलेंगे, एक छोटा एक इस तरह से बड़ा, अनइक्वल। ठीक है, फ्लैजेला निकलेगा भी तो। ठीक है, और ये जो देखेंगे ये 2 होंगे, बाइफ्लैजेलेट होंगे ना, 2 मीन बाइफ्लैजेलेट, 2 मीन्स हमेशा बाइफ्लैजेलेट, वहां 8 तक हो सकते हैं, एंड, और ये पियर सेपेड होगा, ये जो देखने कैसा, PEAR पियर, और पायरिफॉर्म सेप्ड हमेशा होता है, गेमेट भी बनेंगे तो ऐसा ही होंगे। ठीक है, पियर सेपेड और पायरिफॉर्म सेपेड सब। 8 जो देखेंगे क्या होगा, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो फ्रेगमेंटेशन से, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखेंगे क्या होगा, सभी में फ्रेगमेंटेशन, लेकिन आपको याद रखना होगा फ्रेगमेंटेशन किसमें होगा, यूनिसेलुलर फॉर्म में नहीं होगा, कहां पर होगा, कहां पर होगा, फिलामेंटस फॉर्म में। ठीक है, 9 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा इनमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, स्पोर्स बन के। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें, इसको कहते हैं जू स्पोर्स बनते हैं, क्या बनते हैं, जू स्पोर्स, ZOO, जू स्पोर्स। ठीक है, और जू स्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड कहां पर, जू स्पोरेंजिया, तो जू स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया है, लेकिन क्या करते थे, जू स्पोरेंजिया, और ये जू स्पोर्स हमेशा कब बनेगा, फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन मतलब खूब खाना मिल रहा है उनको, सारे प्रॉपर चीज मिल रहे हैं, उस कंडीशन में बनते हैं जू स्पोर्स। ठीक है, असेक्सुअल स्पोर्स, लेकिन याद रखेंगे कुछ स्पोर फॉर्मेशन भी इसमें होता है, कुछ स्पोर फॉर्मेशन भी होता है, कुछ और स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्पोर्स कब बनाएंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में बनाएंगे, कब बनाएंगे, अनफेवरेबल कंडीशंस में बनाएंगे। ठीक है, और ये स्पोर कौन कौन से हो सकते हैं, ऑप्लानो स्पोर, ये हो सकता है। ठीक है, कौन सा हो सकता है, अपलाइनो स्पोर हो सकता है। ठीक है, जिस तरह जू स्पोर्स है, अपलाइनो स्पोर्स, तो ये अपलाइनो स्पोर्स कैसा होता है, ये थिन होता है वर्ड, इट इज थिन वर्ड। ठीक है, हिप्नो स्पोर हो सकता है, कौन सा, हिप्नो स्पोर्स, बताया था ना क्लामाइडोमोनास में हिप्नो स्पोर, रेड स्नो, तो ये क्या होता है एक्चुअली में, इट इज थिक वर्ड, ये थिक वर्ड होता है। इसके बाद इसमें अकाइनेट भी हो सकते हैं, बनते हैं स्टेज, तो AKINET अकाइनेट। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये जो स्पोर्स इसमें बनते हैं, और स्पोर फॉर्मेशन से भी हो सकते हैं ये सब स्पोर्स। ठीक है, इनमें जो देखेंगे रेड एल्गी है ना, तो इसमें क्या हो गया, रेड एल्गी में असेक्सुअल कोई भी स्पोर्स जनरली क्या होंगे, नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे। ठीक है, जो स्पोर्स मतलब क्या होगा, जो कि फ्लैजेला हो। ठीक है, मोटाइल, तो नॉन मोटाइल स्पोर्स से होगा इसमें। ठीक है, फ्लैजेला इज टोटली एब्सेंट। इसमें कैसा होगा, तो इसमें जो भी होगा जो स्पोर से ही होगा, लेकिन कैसा, बाइफ्लैजेलेट जू स्पोर्स। ठीक है, कैसा, बाइफ्लैजेलेट
जू स्पोर्स से होगा, इसमें नॉन मोटाइल स्पोर से होगा। इसमें जू स्पोर्स होगा लेकिन कैसा होगा, फ्लैजलेट, याद रखना है, जू स्पोर्स है ना तो इसको लिख ही देते हैं। तो इसमें भी होगा जू स्पोर्स से लेकिन फ्लैजलेट। अब 2 से 8 फ्लैजला हो सकता है ना, तो इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो फ्लैजलेट जू स्पोर्स, एंड दिस फ्लैजलेट जू स्पोर्स आर फाउंड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ये अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, तो ये कब बनता है, तो दिस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बाइफ्लेज। और ये बाइफ्लेज जू स्पोर्स जो भी होंगे कैसे होंगे, 2 होंगे ऊपर की तरफ, अनइक्वल होंगे, और कैसा होगा, पीयर शेप्ड होंगे। तो मोटाइल है ना, और पायरिफॉर्म लिखवा चुके हैं। ठीक है, ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, 10th जो देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा इसमें आइसोगैमस होगा, अनआइसोगैमस होगा। ठीक है, कौन कौन सा होगा, आइसो, अनआइसोगैमस एंड गैमस, तीनों। ठीक है, आइसो मतलब क्या होगा, दोनों गेमेट सेम होंगे और दोनों में फ्लैजेला होगा। इसमें दोनों में फ्लैजेला होगा, अनआइसो में, लेकिन डिफरेंट होंगे, छोटा बड़ा। इसमें क्या होगा, एक मोटाइल होगा एक नॉन मोटाइल। इसमें हमेशा oogamous होता है। रेड एल्गी में हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, यू हैव टू रिमेंबर, ऑलवेज oogamous। इसमें आइसो भी है, अनआइसो भी है। ठीक है, तो ये हो गया आइसो, oogamous। इसमें क्या होगा, इसमें दिस इज आइसो, अनआइसो एंड oogamous। तो इसमें तीनों होगा, तो oogamous, इसमें आइसो, अनआइसो और oogamous। ठीक है, ये तीनों। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिए। ठीक है, अब यहां पे एक चीज याद रखना है कि आइसो, जैसे क्लामाइडोमोनास है तो यहां सी लिखे हैं, सी मीन्स क्लामाइडोमोनास। ठीक है, तो क्लामाइडोमोनास जो होता है एक बरौनी है, BRAUNII। ठीक है, क्लामाइडोमोनास बरौनी, ये है क्लामाइडोमोनास कॉक्सीफेरा, COCCIFERA। ठीक है, ये वाला स्पीसीज बरौनी। तो ABC याद रखिएगा, B और C। ठीक है, तो क्लामाइडो बरौनी और ये, और एक होता है B, C और D, डिबेरियनम, डिबेरियनम, क्या नाम है इसका, इसको कहते हैं क्लामाइडोमोनास डिबेरियनम, CTEBARYANUM। तो ये देखिए क्लामाइडोमोनास डिबेरियनम देख रहे हैं, क्लामाइडोमोनास बरौनी कॉक्सीफेरा। तो क्लामाइडोमोनास एक ऐसा है अलगी जिसमें तीनों का तीनों होता है। क्या होता है, इसमें तीनों का तीनों फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो तीनों फॉर्म्स देख रहे हैं, तो इसीलिए कह सकते हैं मोस्ट इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज शोन बाय व्हिच एल्गी, क्लामाइडोमोनास। तीनों फॉर्म्स दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी इज मोस्ट इवॉल्व्ड। ठीक है, और ये तीनों एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए 10th। ठीक है, ये हो गया। एग्जांपल्स हम देख लेते हैं थोड़ा सा, कुछ एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ये याद रखने हैं आपको। ठीक है, तो आइसो हो गया, अनआइसो, ये। ठीक है, तो एग्जांपल्स में नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जांपल्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स जो देखेंगे, ठीक है, तो एग्जांपल्स में कौन कौन सा हो गया, ग्रीन एल्गी में क्लामाइडोमोनास मोनास। ठीक है, क्लामाइडोमोनास में यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, वॉलवॉक्स, कारा, ये सब। ठीक है, तो ये सब एनसीईआरटी में आपको दिए होंगे और इसका फिगर भी दिया होगा, देख लेंगे। इसमें एग्जांपल जो देखेंगे रेड एल्गी में, ठीक है, तो ये पढ़ चुके हैं, ग्रासिलेरिया, गैलिडियम। ठीक है, इन दोनों से क्या मिलता था, अगार, ये भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, इसके बाद पोरफाइरा, पॉलीसाइफोना,
साइफोनिया और पोरफायरा। ये चारों का चारों आपको इसका फिगर भी दिया होगा, इन दोनों का, इसका भी फिगर दिया है, इसका फिगर दिया है, आप इसको देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। पॉलीसाइफोनिया एंड दिस, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स क्या हो जाएगा ब्राउन एल्गी में, तो डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, ठीक है। और क्या हो जाएगा, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, ठीक है। इसके बाद लैमिनेरिया, ठीक है, सरगैसम, ठीक है। माइक्रोसिस्टिस नहीं, मैक्रोसिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस ये, तो ये मैक्रोसिस्टिस जो है ये क्या है, दिस मैक्रोसिस्टिस इज क्या है, इट इज लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी, लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी यही है, ठीक है। और ये याद रखेंगे लैमिनेरिया, इसमें क्या होता है, लैमिनेरिया वगैरह देखेंगे, ठीक है। इसमें तो एक ट्रम्फट हाइफे इज प्रेजेंट, क्या होता है, ट्रम्फट हाइफे, लैमिनेरिया, फ्यूकस, ये सब देखेंगे, क्या होगा इसमें याद रखना है, ट्रम्फट हाइफे। हाइफे कहां पड़े थे, ये फंजाई में, तो यहां कहां से आ गया, तो याद रखेंगे ट्रम्फट हाइफे क्या है, ट्रम्फट हाइफे, तो ये कह सकते हैं हाइफे, ये कह सकते हैं दे आर कंडक्टिंग ट्यूब्स, कंडक्टिंग सेल्स हैं, कंडक्टिंग सेल्स प्रेजेंट इन स्टेम ऑफ ब्राउन एल्गी, ठीक है, ब्राउन एल्गी के स्टेम में, हालांकि स्टेम ना करके क्या कहेंगे, एक्सिस कहिए, ठीक है, ऑफ ब्राउन एल्गी, ठीक है। सिमिलर टू, किसके सिमिलर है, सिमिलर टू सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम, ऑफ किसके, फ्लोएम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, हायर प्लांट्स, ठीक है। तो ये कह सकते हैं क्या करता है, कंडक्शन ऑफ फूड करता है, ठीक है, एंड हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ, इन द कंडक्शन ऑफ फूड, ठीक है, और ये कंडक्शन ऑफ फूड करता है, ठीक है। तो ये फिगर आप देख लेंगे इस तरह, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फ्यूकस का दिया है, लैमिनेरिया का, सरगैसम, सारे डिफरेंस आप फिगर एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में फिगर जो जो दिया है वो दिया हुआ है, यूरेथ्रिक्स का, वॉलवॉक्स का देख लेंगे, ठीक है, इसका दिया है, इसका दिया है, ठीक है। इसके बाद डिक्टियोटा दिया है, फ्यूकस दिया है, लैमिनेरिया का फिगर दिया है, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको जितने अंडरलाइन कर लिए ये सब फिगर आप देख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट